नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं हर्षिता, आपके साथ योर स्पोकन इंग्लिश मेंटोर ऑन एंट्री ऐप। स्पीकिंग इंग्लिश हैज बिकम नेसेसरी नाउअडेज। और जब बात आती है किसी टॉपिक पर बात करने की तो हम स्ट्रगल करते हैं। हाउ टू स्टार्ट अ टॉपिक, which all things to be included in a topic, and most importantly how to conclude a topic। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था हाउ टू स्पीक ऑन एनी टॉपिक, आप कौन कौन सी चीज़ें अपने टॉपिक में इंक्लूड कर सकते हैं, उसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसका कंक्लूजन कैसे दे सकते हैं। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा दूसरा टॉपिक भी है, दैट इज पार्ट 2। And I hope all of you remember the 5W and 1H technique। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी the do's and don'ts while speaking, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी आप कौन कौन सी चीज़ें अपने टॉपिक में इंक्लूड कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। So without further ado, let's get started। नंबर 1, आपका इंट्रोडक्शन। आपने ये तो सुना ही होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। और आपको भी अपना फर्स्ट इम्प्रेशन सबसे इम्पैक्टफुल बनाना है। उसके लिए यू कैन यूज सर्टेन फ्रेजेस, बट उससे पहले यू हैव टू विश अदर्स। एंड हाउ विल यू डू दैट? यू कैन यूज सिंपल टर्म्स लाइक हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ऑल्सो यू कैन स्टार्ट विद दिस लाइन, I would like to thank all of you for joining me here today. Also, you can start with a positive quotation. For example, it always seems impossible until it's done. With this positive note, let me introduce myself. Good morning everyone. I am Akshay Singh or I am Neha Pathak, and then gradually you can introduce your topic. And for introducing your topic, you can use these phrases. Number 1, in this talk, I'm going to focus on. Number 2, the focus of the subject or the title is, or today, I'm going to concentrate on the title or on the subject, and then आप अपने topic का introduction और title introduce कर सकते हो। So remember, whenever you're going to speak on any topic, आपका introduction बहुत ही ज़्यादा impressive होना चाहिए। Moving on to our second point, which is important keywords to be spoken well and word stress। यानी जो भी keywords, जो भी words आपको बताना है, उसे आपको अच्छी तरह से बोलना है और उस पे stress देना है। Now stress से मेरा मतलब प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेस से मेरा मतलब है किसी भी शब्द पर दबाव देकर बोलना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको कोविड-19 के बारे में बताया था। तो अगर आप कोविड-19 के बारे में बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि लिसनर्स की अटेंशन आप ग्रैब करें, खींचें अपनी ओर, तो आप इसे वर्ड स्ट्रेस के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये बताना है कि कोविड-19 की बहुत सारी वैक्सीन्स आ गई हैं और आपका सेंटेंस है देयर आर सेवरल वैक्सीन्स ऑफ कोविड-19। तो आप इस सेंटेंस को इस तरह से कह सकते हैं, देयर आर सेवरल वैक्सीन्स फॉर कोविड-19। तो क्या आपका भी अटेंशन सेवरल वैक्सीन्स की ओर नहीं गया? डेफिनेटली गया, बिकॉज इसे हमने स्ट्रेस के साथ बोला है, इस पर हमने दबाव देकर बोला है। तो रिमेंबर, अगर आपको लिसनर्स की अटेंशन अपनी बातों पर ग्रैब करनी है, खींचनी है, तो आपको वर्ड स्ट्रेस देकर बोलना है और उसे और भी इफेक्टिव बनाना है। अगर हमने पॉज की बात की है, तो चलिए इसी पॉज से रिलेटेड आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, विच इज अवॉइड स्ट्रेसिंग ऑन पॉज। यानी कि जो हम पॉजेज लेते हैं उसे हमने अवॉइड करना है एंड उस पर हमें स्ट्रेस नहीं देना है। जब भी हम बहुत बार कॉन्वर्सेशन करते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो हम इस पॉज का यूज करते हैं।
पॉज से मेरा मतलब है जब हम लंबे टाइम तक चुप हो जाते हैं या बीच बीच में बोलते वक्त रुक जाते हैं। इस समय हम बहुत से ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जिसे हम फिलर्स कहते हैं, और ये वर्ड्स हैं लाइक, द। इन सारे वर्ड्स को हम फिलर्स कहते हैं, और जब हम लंबे टाइम तक चुप हो जाते हैं तो हम ऐसे ही वर्ड्स को यूज करते हैं और इन पे हम बहुत ही लंबे टाइम तक पॉज लेते हैं, जो कि हमें अवॉइड करना है। बिकॉज जब हम इन वर्ड्स पे पॉज लेंगे तो लिसनर्स का अटेंशन आपके इन्हीं पॉज पर जाएगा और वो आपसे बात करने में या आपको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। आप बहुत ही ज़्यादा बोरिंग साउंड करेंगे एंड आपकी स्पीच भी इफेक्टिव नहीं होगी। तो अवॉइड स्ट्रेसिंग ऑन लॉन्ग पॉजेस। वेल, द नेक्स्ट वन इज माई फेवरेट एंड पर्सनली मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को भी यही रेकमेंड करती हूँ, which is tone in your voice. टोन दो तरीके के होते हैं, एक राइजिंग टोन और एक फॉलिंग टोन। नाउ आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि टोन यानी कि इंटोनेशन क्यों जरूरी है। अब इसका आंसर सिर्फ आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बल्कि डेली कॉन्वर्सेशन, आम बोलचाल की भाषा में भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। It plays a vital role in your daily conversation as well. क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हमारी टोन कैसी होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ तो मेरी टोन कैसी होगी? आज मैं बहुत खुश हूँ, तो क्या आपने देखा यहाँ पे मेरी टोन राइजिंग थी, एक हैप्पी टोन था। लेकिन यही चीज जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हमारी टोन क्यों चेंज हो जाती है? इट्स लाइक आई एम वेरी हैप्पी टुडे। द टोन इज क्वाइट फ्लैट, बहुत ही फ्लैट टोन होती है। इसीलिए इंटोनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको एक्सप्रेस करने के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए इन फ्रंट ऑफ अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप इसे बहुत ही अच्छी तरह विद गुड इंटोनेशन बोल सकते हैं, I am very happy today. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मुझे किसी पार्टी में जाना है और मुझे एक बहुत ही सुंदर सी गाउन पहननी है, तो मैं इंग्लिश में इसे इंटोनेशन के साथ कैसे कह सकती हूँ? I am going to wear a beautiful gown at the party tonight. तो क्या आपने देखा, इस सेंटेंस को इंटोनेशन के साथ मैंने कितना खूबसूरत बना दिया। तो मेक श्योर अगर आप चाहते हैं आप कॉन्फिडेंट साउंड करें तो यू हैव टू ऐड इंटोनेशन इन योर डेली कॉन्वर्सेशन। वेल, द नेक्स्ट वन इज बी कॉन्फिडेंट एंड गो विद द फ्लो। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ स्पीकर्स बोलते बोलते अपनी वॉइस मिस कर देते हैं। दे मिस देयर पॉइंट एंड वहीं पे वो रुक जाते हैं, फ्लुएंसी को मेंटेन नहीं कर पाते and they don't sound confident because उनका फोकस सिर्फ कंटेंट पे होता है, ना कि अपनी फ्लुएंसी पे। तो मेक श्योर कि अगर आपको कॉन्फिडेंट साउंड करना है तो आपका जो कंटेंट हो उस पे तो आपका फोकस रहे ही, बट साथ ही आपकी फ्लुएंसी पे आपका ज्यादा ध्यान है। इवन इफ यू मिस एनी पॉइंट, गो विद द फ्लो। जस्ट गो ऑन टॉकिंग एंड डोंट स्टॉप इन बिटवीन। बिकॉज अगर आप कोई पॉइंट मिस करके बीच में रुक जाते हैं तो लिसनर्स आप में इंटरेस्टेड नहीं होते, आप बहुत ज्यादा बोरिंग साउंड करने लगते हैं एंड आप लिसनर्स का अटेंशन भी ग्रैब नहीं कर पाते। जस्ट गो विद द फ्लो एंड मेंटेन द फ्लुएंसी। वेल, द नेक्स्ट वन इज बैलेंसिंग पॉजेस। बहुत बार ऐसा होता है कुछ स्पीकर्स अपने पॉज को बैलेंस नहीं करते। जब वो बोलते हैं तो बिना रुके बोलते ही चले जाते हैं, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का भी पॉज नहीं लेते एंड देयर दे साउंड नर्वस। वो नर्वस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करते। मेक श्योर अगर आपको कॉन्फिडेंट साउंड करना है तो आपको पॉजेस लेनी है, नॉट टू लॉन्गर, बहुत ज्यादा पॉज नहीं लेना है, बहुत शॉर्ट पॉज नहीं लेना है, बट एक बैलेंस करके चलना है। Like 1 or 2 seconds of pause
is necessary while you speak. Moving on with the next one, which is restarting a sentence is a big no-no. Restarting a sentence से मेरा मतलब है किसी भी सेंटेंस को दोबारा से शुरू करना। आपने बहुत से ऐसे स्पीकर्स को सुना होगा या मे बी आप खुद भी ऐसा करते होंगे, बिकॉज मैं भी जब छोटी थी तो मैं ऐसा करती थी। मैं कोई भी सेंटेंस को दोबारा से शुरू करके उसे वापस बोलती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे पूछा जाता था कि हाउ वॉज योर न्यू ईयर और हाउ योर न्यू ईयर डे स्टार्टेड, सो मैं कहती थी आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड देयर वाज अ बिग सरप्राइज वेटिंग फॉर मी। सो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस को 2-3 बार रिपीट करती थी, विच यू हैव टू अवॉइड। कोई भी सेंटेंस को आपको दोबारा से शुरू नहीं करना है, rather just go with the flow and one by one आप अपने sentences बोलते चले जाइए without restarting it. Last but not the least, the conclusion. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सिमिलरली आपका कंक्लूजन भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होना चाहिए। मेक श्योर कि आप अपना इंट्रोडक्शन और अपना कंक्लूजन दोनों को लिंक करके बोलें एंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर इंक्लूडेड हो, बिकॉज लिसनर्स आपसे और भी ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके साथ शेयर करते हैं। कंक्लूजन के लिए आप कुछ फ्रेजेस या कुछ वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइनली, इन द एंड, कंक्लूडिंग माई स्पीच आई वुड लाइक टू से। ऐसे ही कुछ वर्ड्स एंड फ्रेजेस का यूज करके आप अपने कंक्लूजन को एंड कर सकते हैं एंड मेक इट मोर इम्पैक्टफुल। मेक श्योर कि आपका कंक्लूजन बहुत ही इम्प्रेसिव हो, जस्ट लाइक योर इंट्रोडक्शन। तो ये थे कुछ डूज एंड डोंट्स विच यू कैन फॉलो टू स्पीक ऑन एनी टॉपिक। कुछ डूज जो आप यूज कर सकते हैं एंड कुछ डोंट्स जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं। I will see you in the next video. Till then, stay tuned to Entry App.